काफी देर तक चलने से इस आदमी का टखना टूट गया था। उसने साथियों से रुकने और मदद करने की विनती की, लेकिन आगे के साथी जिंदा रहने के लिए रुकने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि इन सब ने एक मौत चाल खेल में भाग लिया था। एक बार रुकने पर 3 चेतावनी मिलने के बाद गार्ड द्वारा मौके पर गोली मार दी जाएगी। यह प्रतियोगिता सिर्फ चलते रहना नहीं, बल्कि चलते चलते खाना और खींचना भी था। पीछे रहने पर सैनिकों की चेतावनी मिलती और 3 चेतावनियों का मतलब था निश्चित मौत। और भयानक बात यह कि इस चाल प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं था। सैकड़ों प्रतिभागियों में से केवल एक ही जीत सकता था, जिसे बेशुमार धन और एक इच्छा पूरी होने का इनाम मिलेगा। शुरू में कोई भी खेल के खतरों से अवगत नहीं था और जल्द ही सभी ने मजबूती से 5 मील पूरे कर लिए। लेकिन तभी एक युवक अचानक जूते के फीते बांधने बैठ गया और अगले ही पल बगल से चेतावनी की आवाज आई। सौभाग्य से वह आखिरी सेकंड में खड़ा हो गया और गोली से बच गया, लेकिन अब वह कोई गलती नहीं कर सकता था। प्रतियोगिता के दौरान उबाऊ समय बिताने के लिए सभी खेल के बाद के अच्छे जीवन की कल्पना कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी का पैर ऐंठ गया। मजबूत जैक तुरंत उसकी मदद करने दौड़ा ताकि वह फिर से चल सके, लेकिन तेज दर्द ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। जल्द ही वह जमीन पर गिर पड़ा और सैनिक ने उसके सिर पर बंदूक तान दी, जिसे देख जैक डर गया। पास दौड़ रहे कल्लू ने उसे पकड़ लिया और होश में लाया। इस घटना के कारण सभी प्रतिभागी सहम गए, डर गए कि अगला शिकार वे हो सकते हैं। जल्द ही सभी ने अब तक 17 मील की दूरी तय कर ली थी। तभी अचानक एक युवक थकावट से मुंह से झाग निकालने लगा और अंत में जमीन पर गिरकर बुरी तरह ऐंठने लगा और रुकने पर उसे सैनिक ने गोली मार दी। कई लोगों ने चलते चलते हक दिया था और पतलून में ही मूत दिया था। खिलाड़ियों को चलते चलते ही सब कुछ निपटाना पड़ रहा था, क्योंकि रुकने पर वे जान से हाथ धो बैठते। सड़क अब बहुत बदबूदार हो गई थी, लेकिन सभी को नाक दबाकर आगे बढ़ना पड़ा। जल्द ही रात होने लगी और सभी के शरीर और मन थक गए थे। ऐसा लगा जैसे खड़े खड़े ही सो जाएंगे। इससे भी भयानक बात यह है कि आगे एक छोटी चढ़ाई वाली सड़क थी। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिभागियों की इस चढ़ाई पर मौत हो गई थी। तभी पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी। कई लोग मारे जा चुके थे। इस समय जैक और कल्लू के पैर किसी भी समय बेहोश हो सकते थे। सौभाग्य से उन्होंने अपने सिर पर पानी डालकर खुद को शांत किया और दोनों एक दूसरे का सहारा देकर अंत में मौत की इस चढ़ाई को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अगले दिन सुबह तक उन्होंने 59 मील की दूरी तय कर ली थी और अब कुछ ही लोग इस खेल में जिंदा बचे थे। चश्मे वाले एक व्यक्ति का टखना टूट गया था। तेज दर्द ने उसे धीमा कर दिया और 3 चेतावनियों के बाद उसे मार दिया गया। पीछे से गोलियों की आवाज सुनकर कुछ लोग अब यातना सहन नहीं कर सके और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। ये देख बाकी के लोग बिना सोचे समझे कठपुतली की तरह आगे बढ़ते रहे और अंत में वे तीसरे दिन की सुबह तक सफलतापूर्वक जीवित रहे। एक आदमी ने पतलून में ही हक दिया था, अन्य लोग उसके साथ बदबू सूंघने को मजबूर थे। फिर जैक ने इस खेल में भाग लेने का कारण बताया कि उसके पिता को न्यायाधीश द्वारा बिना सबूतों के सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था। वह प्रतियोगिता में इसलिए भाग ले रहा था ताकि अपने पिता का बदला ले सके। जल्द ही टीम के दर्जन भर लोग 170 मील की दूरी पर पहुंच गए और कुछ लोगों के शरीर अब और नहीं चल पा रहे थे। कुछ लोग मानसिक रूप से टूटकर सैनिकों से मदद मांगने लगे, जिन्हें सैनिकों ने गोली मारकर ऊपर पहुंचा दिया। चारों ओर से गोलियों की आवाज के बीच टीम में केवल 7 लोग ही जीवित बचे थे, लेकिन लंबे समय तक चलने और 3 दिन बिना आराम के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। प्रतियोगिता के चौथे दिन तक वे 209 मील चल चुके थे और सैकड़ों प्रतिभागियों में से केवल 6 ही जीवित बचे थे। जब 5वां दिन आया तो सभी फिर से कस्बे में लौट आए। वहाँ जैक ने अपनी माँ को सड़क किनारे खड़े देखा और टूटकर वह उससे बात करने दौड़ना चाहता था, क्योंकि उसे लगा यह उसकी माँ के साथ उसका आखिरी दिन है। लेकिन कल्लू ने उसे समय पर रोककर सैनिकों की गोली से बचा लिया था। फिर रात को एक खिलाड़ी के नाक से खून बेकाबू होकर बहने लगा। लगता था अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह समझकर कि वह मरने वाला है, उसने जल्दी से अपनी गर्दन का लॉकेट दोनों साथियों को दिया। जैक से विनती की कि बाद में इसे उसके परिवार को जरूर पहुंचा दे। फिर वह रुका और सैनिकों की तरफ चल पड़ा। शरीर के सारे दर्द को सहते हुए जब 326 मील पर पहुंचे तो टीम में सिर्फ 3 जीवित बचे थे और रेफरी कर्नल लगातार तीनों का मजाक उड़ा रहा था। तभी घुंघराले को अपने शरीर में कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसे लगा खून उसके फेफड़ों में भर गया है। फिर उसने